समय बीता, जब भगवान ने छठे वर्ष में प्रवेश किया तब उन्हें गाय चराने की अनुमति मिल गई। अब भगवान बछड़े नहीं चराते, अब गैया चराने लगे हैं। बड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन इनकी जो चपलता है आज भी वही है। चपलता में कहीं कोई कमी नहीं है। एक दिन एक जंगल में गए, ताड़ के वृक्ष थे, पक पक का सब नीचे गिरते थे, कोई खाता नहीं था। ग्वालों ने कहा, क्यों भैया, ये सब ताड़ के इतने वृक्ष हैं, इनसे फल मिलते हैं, पर हम लोग खा ना सके। बोले क्यों? बोले यहाँ एक दैत्य रहता है, इसके कारण। तब भगवान ने क्या किया, वह धेनुक नाम का जो दैत्य दुष्ट था उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयत्वैक पाणिना जाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। वह गदहा बन करके आया, बलराम जी ने उसके पिछले दोनों पैर पकड़े, उठाया और उसे ऐसा पृथ्वी पर पटका कि वह दोबारा उठ नहीं सका। इस प्रकार भगवान उस दैत्य का संहार करके कालवन का भी उद्धार कर देते हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहीनम विभुः तस्या विशुद्धिमन विच्छन् सर्पम तमुदवासयत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार भगवान ने देखा कि महाविषधर कालिय यमुना मैया के कलरव को कलुषित कर रहा है, और कालिंदी और कृष्ण के बीच में ये कालिय कहां से आ गया? दो प्रेमी के बीच में तीसरा ये कैसे आ गया? क्योंकि प्रेम का रास्ता तो बड़ा सकरा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाही। इसे अलग करना पड़ेगा। यह जल को दूषित करता है। हमारे सखा, हमारी गैया इस जल को पी करके परेशान होती हैं, इनके प्राण नहीं जाते, यही कम है। इसलिए इसे तो कम से कम यहाँ से अलग करना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान उस दिन गाय चराने गए, दाऊ जी को साथ में नहीं ले गए। क्यों भैया? क्योंकि आज दाऊ जी को साथ में लेके जाएंगे, भाई जात बिरादरी का पक्ष तो सभी लेते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये भी उसी जात के हैं, और हम जैसे भगाना चाहते हैं वो भी उसी जाति का है। ये कहीं लड़ने लगे हमसे, क्योंकि बलवान भी हैं और बल के साथ साथ हमारे बड़े भैया हैं, हमें डांटने लगे तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज बलराम जी साथ में नहीं है। और संत लोग तो कहते हैं कि उस दिन भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की, गेंद खेला, और जानबूझकर वो गेंद यमुना मैया के उसी दह में फेंक दी। एक मनसुखा नाम का सखा था, उसने कहा, कनुआ हमारी बहुत दिनन की बनाई गेंद तूने फेंक दी, हमें तो वाई गेंद चाहिए, वाई गेंद ला के दे। कनुआ ने कहा, भैया दूसरी गेंद बना लेंगे। अन्य साथियों ने कहा, रे वो सड़ी सी गेंद के पीछे पड़ा है, दूसरी अच्छी गेंद बना के देंगे। पर वो माना नहीं। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और एक छलांग लगा करके यमुना मैया के उस हृदय में चले गए, और वहां जाकर के यमुना मैया के जल से खेलने लगे। यमुना मैया के जल से खेलने लगे। रास्ते में नाग पत्नियां मिल गई। नाग पत्नियों ने देखा, इतना सुंदर बालक, इतना सुकुमार बालक आज मारा जाएगा। कहने लगी, लल्ला तू बड़ा प्यारा है, हम नहीं चाहते कि तेरा कुछ अहे तो, इसलिए बेटा अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, वे जागे, उससे पहले तुम यहां से चले जाओ। परंतु भगवान ने कहा, हम तेरे स्वामी से डरे ना है,
जगा दे वाके जाको, अरे हम वाई को मारवे आए। भगवान गए, कालिय सो रहा था, भगवान उत्पात करने लगे, जल को हिलाने लगे, कालिय को भी छेड़ने लगे। जब उसकी निद्रा भंग हुई तब वह अपने 101 मुखों से विष वमन करने लगा। भगवान के सामने भला विष की कहां चले, क्योंकि भगवान ने ही तो विष की सृष्टि की है, सब कुछ बनाने वाले तो वही परमात्मा है। विष का कोई प्रभाव नहीं। और कहते हैं नाग का जो पाश होता है अत्यंत कठिन होता है, उस पाश में भी उसने भगवान को बांधना चाहा, पर भगवान को कौन बांध सके। बहुत समय तक ये सब चला, अंत में भगवान कूद कर उसके शर में चले गए और शर में जाकर के ताता थैया करके तांडव नृत्य जब करने लगे तब उसके मुख से जहर के स्थान पर खून निकलने लगा, बड़ी पीड़ा होने लगी। और वे नाग पत्नियां सामने खड़ी हैं, भगवान से निवेदन करती हैं, प्रभु आप हमारे पतिदेव के प्राणों की रक्षा करिए। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु यद्यपि आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टेर दत्सेदमं फलमे वानुशंसनम। हे भगवान, आपका दुष्टों का दमन करना उचित है, दुष्टों का संहार करना आपके लिए उचित है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर प्रभु हमारे स्वामी पर अब अनुग्रह करिए, हमारे स्वामी पर कृपा करिए, क्योंकि इन्होंने जो किया इसका दंड इन्हें मिल गया है। भगवान ने कहा ठीक है, इसका स्वभाव तो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इस पर भी कृपा करूंगा, बोलो क्या चाहती हो। तब नाग पत्नियों ने कहा, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हमें राजा नहीं बनना है, रानी नहीं बनना है, राज्य नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, न योग सिद्ध पुनर्भवम वा, हम बार बार जन्म ले मरे ऐसा चाहती हैं, हम मोक्ष नहीं चाहती, मुक्ति नहीं चाहती हैं, हम तो केवल एक बात मांगती हैं, क्या, वांछन्ते यत्पाद रजः प्रपन्ना, हमें केवल एक चीज चाहिए, वो क्या, आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान हंसने लगे, बोले हैं तो नाग पत्नियां, लेकिन देखो कितनी बुद्धिमान हैं, ये मुझसे मांगती भी हैं तो मेरे चरणों की रज मांगती हैं, धूल मांगती हैं। अरे मैं इतनी देर से पानी में हूँ, मेरे पैर में जो भी रजकण थे, धूल मिट्टी, वो सब धुल गया। अब मैं जब धूल में जाकर खड़ा होऊंगा, अर्थात इसके पति के सर से नीचे उतरूंगा, तब मेरे पैर में धूल के कण लगेंगे और तब ये पा पाएंगी। तो ये उनकी कला है, बुद्धिमानी है। भगवान ने कहा ठीक है। और जब भगवान के सर से क्रोध शमन हो गया, भगवान ने उस कालिया पर थोड़ा कृपा की और कहने लगे, देखो अब तुम शीघ्र यहां से चले जाओ। कालिये ने कहा, देखो प्रभु, आपने मुझे दंड दिया, मैंने सहन किया, ठीक है, लेकिन आपका दंड देना उचित नहीं था। अरे अपराधी को भी कुछ कहने के लिए अवसर मिलना चाहिए, आपने बिना मेरी सुने मुझे सीधे दंडित कर दिया। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। तब कालिया हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु वयम खलाह, मैं दुष्ट हूँ, सहोत्पत्त्या तम तामसा दीर्घमन्यवः, मैं तमोगुणी हूँ और हमारे वंश का ये स्वभाव है कि जिसने हमारे वंश का अहित किया है, हम बहुत दिनों के बाद भी उसे भूलते नहीं हैं, उससे बदला अवश्य लेते हैं।
क्योंकि हम क्रोध करने वाले जीव हैं। लेकिन प्रभु त्वया सृष्टिमिदं विश्वं धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वियो जो योनि बीजाशयाकृति। हमें एक बात बताइए, इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो मुझे किसने बनाया? हमने बनाया। तो हमारे मुख में ये जहर किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। भगवान कहने लगे हो गए निर्णय, ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये स्वभाव आपका दिया हुआ है, ये तामस गुण आपका दिया हुआ है, हमारे मुख में जहर आपका दिया हुआ है, तो हमारे पास जो होगा हम वही ना देंगे। आपने यदि हमारे मुख में जहर दिया है तो हम आपको अमृत कैसे दे सकते हैं? हम जहर ही देंगे ना। हे भगवान, हमारी प्रजाति में भी अनेकानेक प्रकार के सुंदर नाग हैं। कोई 3 सर का, कोई 2 सर का, कोई 5 सर का, कोई 7 सर का, किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला, किसी का काल, कोई चितकबरा, अनेकों वर्ण के सौंदर्य से परिपूर्ण हमारी वंश की आकृति है। लेकिन एक कमी आपने कर दी है, हमारे मुख में जहर भर दिया है। इस जहर के कारण हम जहां कहीं भी किसी भी गृहस्थ के यहाँ चले जाते हैं अथवा कहीं रास्ते में भी किसी को दिख जाते हैं तो वो हमारा सर कुचले बिना रहता नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। ये हमारा जो सर कुचला जाता है इसके पीछे कारण हम नहीं, कारण आप हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप ईश्वर हैं। आप चाहते तो हमारे मुख में ये जो जहर आपने दिया है ना, जहर के स्थान पर आप एक बूंद अमृत की भी डाल सकते थे। और यदि आप हमें जहर के स्थान पर अमृत देते तो आज हम घर घर में पूजते होते, लोग हमें भी गोद में लेकर के लाड़ करते, दुलार करते, प्यार करते। लेकिन आपके जहर देने के कारण हम कुचले जा रहे हैं। अब बताइए हमारा अपराध कहाँ है? भगवान ने कहा भाई कहते तो ठीक हो, लेकिन यदि हमने तुमको जहर दिया है तो तुम्हारे लिए हमने रमणक नाम का द्वीप भी तो बनाया है, वहां जाकर रहो। यहां हमारी कालिंदी को क्यों कलुषित कर रहे हो? उसने कहा प्रभु इसमें भी आपके सेवक का ही हाथ है। अरे वो गरुण के भय से ही तो हम यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि संसार में केवल यही ऐसा स्थान है जो स्थान गरुण के पहुंचने लायक नहीं है। गरुण यहाँ नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि सौभरी नाम के ऋषि ने गरुण को शाप दिया है कि यदि तू यहाँ आएगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यही एक स्थान सुरक्षित था, इसीलिए हम यहाँ आए थे। भगवान ने कहा चिंता न करो, अब चले जाओ। अब गरुण तुम्हें तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक कुत्ता होता है पालतू। पालतू कुत्ते की विशेषता होती है अपने मालिक का नाम का पट्टा गले में पहने रहता है। फिर वो जितने बड़े आदमी का कुत्ता है उसका सम्मान भी उतना ही होता है। भाई आजकल कुत्तों के भी बड़े ठाट बाट हैं, एसी में रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बढ़िया बैठकर यात्रा करते हैं और मखमल के गद्दे में आराम करते हैं। बड़ी बड़ी महंगी सुगंधित साबुन लगा करके उन्हें स्नान कराया जाता है। उनकी सेवा करने के लिए अलग से नौकर है। आजकल लोग बच्चे की उंगली पकड़कर गांव के बाहर घुमाने में लज्जा का अनुभव करते हैं, पर सुबह शाम देखिए लिए कुत्ते को घूम रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बच्चे को घुमाने में लाज है पर कुत्ते को घुमाने में लाज नहीं है। पर उस कुत्ते की भी विशेषता होती है, वो कुत्ता चाहे जिसके सामने पूंछ नहीं हिलाता है, अपने मालिक के सामने ही दुम हिलाएगा। मालिक जो खिलाएगा वही खाएगा, मालिक जहां रखेगा वहीं रहेगा। अपने मालिक के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। ये उसमें विशेषता होती है। दूसरे प्रकार के कुत्ते होते हैं फालतू। कहीं कोई जूठन भी पड़ा है, फेंक दिया है,
और उसको भी यदि वो खाने लगे तो कोई भी डंडा उठा करके चपका देता है, कोई भी पत्थर उठाकर चपका देता है। क्यों? क्योंकि फालतू है। इसलिए काली अब तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सर में नाच नाच कर नृत्य करके अपने चरणों का जो पद चिन्ह छोड़ दिया है। अब तू पालतू हो गया है, फालतू नहीं रहा। और जिसमें हमारी मुहर लग गई है, गरुड़ की इतनी हिम्मत कि वो उसे तंग कर सके, इसलिए निश्चिंत होकर के जाओ। और इस प्रकार से भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वह भगवान का स्मरण करके भगवान की लीलाओं कथाओं का गान करता हुआ रमणक द्वीप को चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक प्रलंब नाम का असुर था, ग्वाले का वेश बना करके भगवान जहाँ गोचारण कर रहे थे वहां आया। विचार करने लगा कि मैं कृष्ण का और राम का दोनों का वध कर दूंगा, लेकिन भगवान उसे देखते ही पहचान गए, क्योंकि भगवान तो स्वयं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ी जो समस्त प्रकार की क्रीड़ाओं का उद्गम जिनसे हुआ है, ऐसे मदमस्त खिलाड़ी हैं, उन्हें भला कौन परेशान करे। और बलराम जी ने उसका भी संहार कर दिया। एक बार जंगल में लगी आग, अब सब ग्वाले फंसे, भैया राम भैया कृष्ण हमें बचाओ। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नस्ना। भैया अब हम दावानल से बच नहीं पाएंगे, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा काम करो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने केवल नेत्र बंद कर लो। ग्वालों ने कहा भैया अभी आंख खोले हैं तो कम से कम दिखाई तो दे रहा कहाँ आग है कहाँ नहीं, बच सकते हैं। तुम ये बचाव कर रहे हो कि हमें मारने की चेष्टा कर रहे हो? तुम्हारा काम जितना भी है, नाम टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, पहनावा भी सब टेढ़ा ही टेढ़ा है, कभी तो सीधा चला करो। भगवान ने कहा हमारी बात मानो, नेत्र बंद करो। सबने जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान ने जंगल में जितनी आग लगी थी सब आग पान कर गए। अरे भाई भगवान आग का पान करें, इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आग का जन्म तो भगवान के मुख से ही हुआ है ना। मुखादग्निर्जायत, यजुर्वेद कहते हैं मुख से जिनके अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवान ने दावानल का पान किया। भगवान वर्षा और शरद ऋतु का भी खूब आनंद लेते हैं, और उसी आनंद में भगवान वेणु निनाद करते हैं। भगवान की वेणु निनाद को श्रवण करके सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गोपियां आपस में विचार करती हैं, भाई हमने आज तक कनुआ को किसी संगीतकार के यहाँ जाकर संगीत सीखते नहीं देखा। हमें तो नहीं मालूम कि ये किसी विद्यालय में जाकर के संगीत की शिक्षा लिया हो, पर कितना बढ़िया निनाद करता है। अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशो ननु विवेशयतो वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। इतना सुंदर वेणु निनाद हमने कभी सुना ही नहीं। अरे श्याम सुंदर और श्री कृष्ण दोनों हमारे रक्षक हैं। ये कन्हैया जो बंशी निनाद करता है, इस बंसी निनाद को जब गायों ने सुना तो गायों ने अपने दोनों कान खड़े कर लिए। मानो जिस प्रकार से हम पंचामृत का पान करते हैं, शरणामृत हाथ में लेते हैं, गदेली में लेते हैं, तो बड़े सावधान रहते हैं कि ये भगवान का चरणामृत है,
और ये कहीं हथेली से धरती में न गिर जाए, धरती में गिरेगा पाप हो जाएगा, इसलिए बड़ी सावधानी से उसे हाथ में लेकर के पान करते हैं। उसी प्रकार आज गायें भी भगवान वंशी निनाद कर रहे हैं, तो ये बंसी का स्वर अपने कान रूपी दोनों में भर भर कर कहीं छलक ना जाए, कहीं गिर ना जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से गायें भी उसका पान कर रहे हैं। उस बंसी निनाद को श्रवण करके यमुना मैया के किनारे जंगलों में जो बड़े बड़े काले काले चट्टान हैं, वे चट्टान भी धीरे धीरे पिघल रही हैं। भगवान के वंशी निनाद को श्रवण करके जो यमुना मैया का जल है सतत चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है, आज वह जल भी स्थिर होकर के भगवान के वंशी निनाद का आनंद ले रहा है। सब भगवान की उस बंसी उस जादू से हतप्रभ है, क्योंकि भगवान का हर काम ऐसा है जो आश्चर्य से परिपूर्ण है। गोपियां भगवान से कहती हैं, प्रभु आप धन्य हैं, आप हमारी हर प्रकार से रक्षा करने वाले हैं, सुरक्षा करने वाले हैं। प्रभु अब तो आप हमें अपना लें, क्योंकि जब आप अपनाएंगे तभी तो काम बनेगा, आप यदि नहीं अपनाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है, इसलिए आप हमें अपनाइए। और भगवान सबको प्रेम करने वाले हैं, भगवान के सखा भी बहुत हैं और भगवान की सहेलियां भी बहुत हैं। भगवान स्वांग भी रखते हैं, कहीं चूड़ी बेचने वाले बन जाते हैं, कहीं चुनरी पहन लेते हैं, ये सब भी भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं। और एक जो भगवान की सखी है, भगवान की अनन्य प्रेमिका है, वो प्रेमिका भगवान को रिझाती है, भगवान को बुलाती है कि प्रभु कभी मेरे गांव भी आया करो, हमारे गांव में आकर के भी कभी कभी वंशी निनाद किया करो, हम बंसी का आनंद लें और हमारे साथ में रहने वाले जो गोप ग्वाल हैं वे सब भी बंसी निनाद का आनंद लें। जमुना किनारे मेरा गांव, जमुना किनारे मेरा गांव, सामरे आ जइयो, जमुना किनारे मेरा गांव, सामरे आ जइयो, जमुना किनारे मेरा गांव, सामरे आ जइयो, जमुना किनारे मेरो गांव, सामरे आ जइयो, आ जइयो कान्हा तुम आ जइयो कान्हा, 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 यमुना किनारे यमुना किनारे मेरो गांव, सामरे आ जइयो। ताली सेवा करते हुए गाँव न जाने, जो कान्हा मेरा गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, बरसाना मेरा, बरसाना मेरा गाँव, सामने आ जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव, सामने आ जइयो, यमुना किनारे मेरो तालियों की से
हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, बैठक आए शान सामने आज बैठक आई शान ताबरे आ जाइयो, यमुना किनारे मेरो गाम सामने आ जाइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सागरे आ जाइयो, मैं महलों की राज दुलारी, महलों की राज दुलारी, मैं महलों की राज दुलारी, महलों की राज दुलारी, पिता मेरे ब्रस भानु सामने आ गइयो, पिता मेरे बस भान सागरे आ जाइयो, यमुना किनारे मेरो गाम सामने आ गइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सागरे आ जाइयो, जय हो।
ते प्रथमे मासी नदव्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्ष के महीने में गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया। कात्यायनी माता का व्रत किया, यमुना मैया में स्नान करती और कृष्ण हमारे पति हों ऐसा माता जी से मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। सब कुमारिकाएं मैया से यही वरदान मांगते हैं। पर हुआ क्या, एक दिन की बात, सभी गोपांगनाएं वस्त्र विहीन होकर के यमुना मैया में स्नान कर रही थी। भगवान ने देखा, बोले कोई बात नहीं। भगवान ने उन सबन के कपड़े लाए और कपड़े लेकर के जाकर कदम्ब के पेड़ में चढ़ गए। अब ठंड का समय, सब गोपिका भगवान से निवेदन करें, अरे कान्हा क्या करें, हमारे कपड़े दे। भगवान ने कहा कपड़े चाहिए तो कपड़े आकर के ले जाओ, कपड़े तो हमारे पास है। अरे एक ने कहा कनुआ हम तेरी शिकायत मैया से जाकर करेंगी। कनुआ ने कहा चले जाओ, तो सीधे मैया के पास ही चले जाओ और जाकर के हमारी शिकायत कर दो और इसके बाद आकर के हमसे कपड़े ले लेना। गोपिकाओं ने कहा कान्हा इस प्रकार हमें तंग मत करो। भगवान ने कहा देखो मेरे पास आओ तब हम बताते हैं। भगवान कहते हैं देखो योयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतै तदु देवहेलनम। तुमने जिस देव का व्रत रखा है, क्या व्रत के समय तुम्हें यमुना मैया में इस प्रकार नग्न स्नान करना उचित है? तुम्हारा व्रत भंग नहीं हो रहा क्या? अरे जल में वरुण देव का निवास रहता है और इस प्रकार यदि तुम व्रत के दिनों में भी नग्न स्नान करोगी तो तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े पहनकर ही स्नान करना चाहिए। सभी देवियों ने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा देखो तुमने जो व्रत किया सफल हो गया, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। अब तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अब तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, इसलिए हम तुम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वे सब कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग वाली अपने अपने घर को चली जाती हैं। इस प्रकार से भगवान ने चीरहरण की लीला की और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण और उनकी पत्नियों पर और यज्ञ पर भी भगवान ने बड़ी कृपा की, क्योंकि भगवान का स्वभाव तो सब पर कृपा करना ही है। भगवान यदि कृपा करने का स्वभाव न रखते तो कृपा के सागर कैसे कहलाते? उसी कृपा के कारण ही तो परमात्मा ने हमें वह कुटी प्रदान की है, वह काया प्रदान की है जो संसार में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसी सुंदर कुटी, यह मानव जो शरीर है, यह सभी योनियों में श्रेष्ठ है। देव योनि से भी बढ़कर मानव योनि को कहा गया है।
नर समान नहीं कबन्यु देही, 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 जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर याचक तेहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, बहुत शुद्ध भाव से बनाया है, और सभी शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव का है। संसार की जितनी भी कुटियां हैं सब कुटी से निराली ये कुटी है, सब कुटी से निराली ये कुटी है। इसलिए इस कुटी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अरे काया कुटिया निराली, जय हो काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस कुटी की बड़ी विशेषताएं हैं। इस कुटी में 10-10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो ठीक है, लेकिन परमात्मा ने इस कुटी में एक दरवाजा अलग से भी बना रखा है, जिसे इमरजेंसी दरवाजा कर सकते हैं। वो सबके लिए नहीं खुलता है, वो किसी विशिष्ट के लिए ही खुलता है। और जिस प्रकार से एक कांच होता है, ट्रेन वगैरह में भी ऐसा कांच लगा होता है कि जो अंदर बैठा है वो बाहर वाले को देख ले, पर जो बाहर है अंदर वाले को ना देख सके। ऐसा ही शीशा परमात्मा ने इस कुटी में भी बनाया है। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, 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 जिसमें पुतली पाली जमाने भर से, पुतली पाली जमाने भर से, जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। जय हो। परमात्मा की सृष्टि बड़ी विचित्र है। परमात्मा ने इस शरीर का जो निर्माण किया है बहुत अच्छे ढंग से किया है। देखिए, एक महात्मा जी कहीं बैठने गए, तब तक फोन की घंटी बजी। महात्मा जी ने कहा भैया उठा लो उठा लो, कोई जरूरी होगा। तो गृहपति ने कहा नहीं नहीं, हम ना भी उठाएंगे तो चलेगा, क्योंकि बगल वाले कमरे में भी यही रिसीवर रखा है। कनेक्शन एक है, रिसीवर 2 है, चाहे यहाँ उठा लो चाहे वहाँ उठा लो। उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें सुनने के 2-2 रिसीवर दिए हैं, चाहे इस कान से सुन लो चाहे इस कान से सुन लो। सुनते श्रवण नासिका सूंघे,
नासिका सूझे, सुनते श्रवण नासिका सूझे, सुनते श्रवण नासिका सूझे, वाणी करे बोला चारी जमाने भर से, वाणी करे गुण पानी जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अब परमात्मा की सृष्टि को देखिए कि हम जो भी खाते हैं तीन तीन जगह उसका निरीक्षण किया जाता है, चेकिंग की जाती है। यदि कोई गर्म पदार्थ है तो हम छुएंगे तो सबसे पहली चेकिंग हाथ करेंगे। हाथ जब पास करेंगे तब वो मुख के पास आएगा तो नासिका सूंघ कर पता करेगी कि इसे खाना चाहिए अथवा नहीं। और तीसरी बार मुख में डालेंगे, जब मुख भी पास कर देगा तब कहीं जा करके उसे ग्रहण किया जाएगा। तो तीन तीन जगह चेकिंग करने के बाद ये भोजन होता है। इसलिए यह कुटी बड़ी निराली है। लेना देना कर करते हैं, लेना देना करते हैं, अग चाल चले मतवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। एक सेठ जी के यहाँ दो महात्मा गए भोजन करने के लिए। अब भाई बड़े लोगों के भोजन कराने का भी अपना अलग अंदाज। अब वो सब किसी में खीर, किसी में कुछ, किसी में कुछ रखे और सब में चम्मच भी रखे। तो एक महात्मा जी ने क्या किया कि उस खीर में हाथ डालना चाहा कि हाथ से खा लेंगे भैया, हमारी तो आदत है। दूसरे महात्मा ने कहा भैया ऐसा मत करो, बड़े आदमी के यहाँ बैठे हो तो उनके हिसाब से ही खाओ, अन्यथा क्या कहेंगे कि ये शिक्षित नहीं है, इसलिए चम्मच से खाओ। अब महात्मा जी की आदत तो थी नहीं, पर क्या करें, गरम खीर थी, चम्मच में ली और मुख में धर दिया। सो बिलबिलाने लगे, फेंकी चम्मच और चम्मच फेंक करके बोले कि भैया हमें इस चम्मच की आवश्यकता नहीं है, हमारी चम्मच जो परमात्मा ने हमें जो दिया है, यदि उस चम्मच से आज खाए होते तो हमारी जीभ नहीं जलती। तो मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, षड रस स्वादों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से। जय हो हरि बोल। परमात्मा ने इस शरीर में जो जो दिया है कुछ भी निरर्थक नहीं है। आज इतनी सारी गाड़ियां वैज्ञानिक बना रहे हैं, 2 चक्का की, 4 चक्का की, 6 चक्का की, 8 चक्का की, 10 चक्का की, तमाम गाड़ियां, लेकिन हर गाड़ी में कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसका बाद में लेटेस्ट मॉडल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। पर बाहरी परमात्मा अनादिकाल से जब से मानव को बनाया है तब से आज तक एक भी लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, इतना फिट करके भेजा है। किसी ने कहा भैया
सुनना है यदि तो कान में केवल छिद्र होते सुन लेते, इसी से काम बन जाता। पर ये दो ये बढ़ा क्यों रखे हैं? अरे दूसरे ने कहा भैया भगवान को मालूम था कि लोग बूढ़े होंगे, आंख कमजोर पड़ेगी, चश्मा लगाना पड़ेगा, तो ये डंडी कहाँ फंसाओगे, खोल में थोड़ी डालोगे, इसलिए ये भी आवश्यक है। तो परमात्मा ने मानव शरीर की जो रचना की है ये बहुत ही अजब है, बहुत ही अजब। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बकरी ऐसे अजब बनी यमीत लगी ना लकड़ी, बकरी ऐसे अजब बनी यमीत लगी ना लकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी, बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी, बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी, ऐसी ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कोठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी, 5 कोठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर, बनाए दई कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो माया मकरी, कहत कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो माया मकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। परमात्मा ने इस बकरी को बनाया जरूर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कमी कर दी है। और वो कमी क्या है? ये जो मकान है ना, ये जो बकरी है ना, ये अपनी नहीं है, ये किराए की है। और फिर इसका किराया क्या देना पड़ता है? कब देना पड़ता है? क्या साल में, 6 महीने में, महीने में, रोज, घंटे में? नहीं नहीं, प्रति क्षण, हर क्षण इसका किराया हमें देना पड़ता है। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली, श्वास चुकाने वाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया, काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया, काया कुटिया निराली, जमाने भर से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः, अपश्यन्निवसन् गोपाल निन्द्रियागकृत्योद्यमान्। इस प्रकार से भैया दाऊ और
श्री कृष्ण जी वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। जिन लीलाओं को देखकर, जिन लीलाओं को गाकर सभी भक्तजन आनंद विभोर होते हैं। एक दिन की बात, बाल कृष्ण ने देखा सुबह सुबह मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। सुगंध आई, मैया के पास गई, मैया ये क्या करे? अरे बेटा हम पकवान बनाए। पकवान बनाती है तो मुझे भी तो खाने को दे। मैया ने कहा देख बेटा अभी तुझे खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम देवता की पूजा करेंगे, फिर जब भोग लग जाएगा प्रसाद तुम्हें भी मिलेगा। पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, देवता की पूजा। मैया मेरी समझ में बात आवे ना, ठीक से समझा। मैया ने कहा देख अब मैं ज्यादा तो ना समझा सकूं, तो ज्यादा समझने हैं तो अपने बाबा के पास जा और वहां जाके समझ। तो बाल कृष्ण नंद बाबा के पास चले गए और कहने लगे प्रभु कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रवो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। पिताजी आज मैया बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनावे। मैंने कहा मैया मोए खावे को दो, खावे की बात दूर रही, मैया चखवे को न दे। कौन सो यज्ञ होवे वारे हो? क्या यज्ञ होना है मुझे भी तो बताओ। तो बाबा कहने लगे देख बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के मालिक हैं। ये मेघ उन्हीं के स्वरूप हैं। समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले जीवन दाता ये हमारे मेघ हैं जो हमें जल देते हैं। मेघ वर्षा करते हैं, हरियाली आती है, उस हरियाली को हमारी गायें पाती हैं, तब उन्हें दूध मिलता है और वही दूध हमें मिलता है और उसी से हमारी जीविका चलती है। इसलिए बेटा हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए ये पकवान बना रहे हैं। बाल कृष्ण ने कहा देखो पिताजी मैं तो एक बात मानूं, एक बात जानूं। क्या? कर्म न जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। आदमी अपने भविष्य का निर्माण अपने कर्म के द्वारा ही करता है। हमने जो पहले किया है कर्म, उसका फल हम आज भोग रहे हैं। आज जो कर्म करेंगे, कर रहे हैं, इसका फल कल हमें मिलेगा। ये संसार भूमि है, हमारे द्वारा किए गए कर्म बीज हैं और भूमि में जैसा बीज डालेंगे फल भी तो वैसा ही मिलेगा। हम केवल एक बात जाने बाबा, हम तो कर्म की बात मानते हैं। चाहे कोई भी हो, सब कर्म के अनुसार पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार फल भोगते हैं और कर्म के अनुसार ही चले जाते हैं और हम कुछ नहीं जानते। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम् कर्तारं भजते सोपि नः कर्तुः प्रभुर्हि सः। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म के अनुसार ही फल दे सकता है, कर्म के विपरीत कभी फल देने वाला नहीं है। बाबा हम परमेश्वर को भंडारी मान लें, भंडारी को हम जैसी सामग्री देंगे, भंडारी उसी सामग्री से पाक तैयार कर हमें परोसेगा।
अब भंडारी को हमने नमक दिया है, मिर्च दी है, और कहते हैं भैया अच्छा सुंदर छेना के रसगुल्ला बना के पवाओ। अरे भाई, छेना के रसगुल्ला का सामान जब हम भंडारी को देंगे तब ना छेना का रसगुल्ला बनाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। नमक नमक मिर्ची देकर भंडारी से छेना के रसगुल्ला की कामना करना गलत है। उसी प्रकार बुरे कर्म करने के बाद अच्छे परिणाम पाने की आशा लगाना भी गलत है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह संसार कर्म के अधीन है। जो जैसा कर्म करेगा तदनुसार उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा, हम तो केवल एक बात माने, क्या हमारे असली देवता तो गिरिराज हैं। अरे गिरिराज में हम जाएं, सुंदर पत्ते सुंदर घास हमारी गैया खाएं, और हमारी गैया पुष्ट हो, हमें दूध दें, तो हम केवल एक ही बात जानते हैं, एक ही बात मानते हैं, क्या कि हमें इंद्र की नहीं। अरे वो देवता ही क्या जो रिश्वत लेकर के हमारा काम करे। क्या देवता को रिश्वत की आवश्यकता होती है? यदि हम इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे, इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे, तो क्या वृष्टि नहीं होगी? इसलिए बाबा, एक बार मेरी बात मान लो, और इस बार इंद्र की पूजा करने के स्थान में गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो। अब तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, तेरी बात तो हमें समझ में आई है, चल तेरी बात मान लेते हैं। इस बार गोवर्धन की ही पूजा करते हैं। सब लोग इकट्ठे होकर के कहाँ गए? गिरिराज के यहाँ चले गए, गिरिराज की तलहटी में चले गए, और वहां जाकर के सब खड़े। अरे बाबा ने कहा क्यों भाई, कुछ पूजा की विधि बताओगे? भगवान ने कहा बिल्कुल बताएंगे, पहले तो स्नान कराओ। अब बड़े बड़े ग्वाला ले, बड़े बड़े मटका रखे कंधा में, दूर जाएं, जमुना मैया में पानी भरे, फिर कंधा में लाद कर लाएं, और गोवर्धन को लगे नहलाने। कई मटका पानी आकर के उड़ेल दिया, मटका फेंके और पसीने से लथपथ होकर के बैठ गए। भैया, हम तो ये जो देवता है तेरे, इसको कैसे नहवाएं? सैकड़ों मटका पानी कुड़ेल गई, पर अभी तक या की मूंछों गीली न भई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो क्या करें? भगवान ने कहा एक काम करो, अब वे ही अपने नहाने की व्यवस्था करेंगे। और प्रेम से भगवान ने गंगा मैया का स्मरण किया, और वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सब बड़े प्रसन्न, और उस गंगा जल से गिरिराज भगवान को स्नान कराया गया। और भगवान पहले कह चुके थे कि देख मैया, मेरे देवता की पूजा में ज्यादा सामग्री की आवश्यकता ना है, पर मेरो देवता खावे पीवे में कमी करवे वारो ना। 56 प्रकार को भोग चाहिए। तो और भगवान ने एक लीला की, लीला ये की कि यहाँ पुजारी बनकर गिरिराज की पूजा करवा रहे हैं, और वहां पूज्य बनकर गिरिराज में बड़ा रूप धारण करके कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। अब नंद बाबा और बाकी ग्वाले कहाँ भैया चमत्कार है गए? अरे हमने बचपन से लेकर अवाले तक इंद्र की कितनी पूजा की, पर दारी ने कभी दर्शन ना दियो। और एक ही बार हमने गिरिराज की पूजा की, और ये देवता देखो प्रकट होकर मांग मांग कर पा रहा है, धन्य है। सबने सुंदर गिरिराज भगवान का पूजन किया, खूब पूजन किया। लेकिन यह बात जब पता चली देवराज इंद्र को, तो नाराज हो गए और कहने लगे अरे अहो श्रीमदा आत्मं गोपानाम कौन नौकसाम
कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। गजब हो गया। वो बकवासी कृष्ण की बात मानकर ग्वाल बाल आजकल इतने श्रीमदान हो गए हैं, मुझ देवराज का अपमान कर रहे हैं। मैं उन्हें निश्चय ही दंड दूंगा। तो बड़े बड़े मेघों को आदेश दिया, समंतक मेघों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के जहां ये ग्वालों की बस्तियां हैं इतनी वृष्टि करो कि सब बह जाएं। अब तो तमाम बड़े बड़े मेघ आए और वृष्टि होने लगी। कार्तिक का महीना था। अचानक वर्षा होने से सब ग्वाल बाल गोपी बड़े प्रसन्न होने के स्थान पर दुखी हो गए। अरे हमने यज्ञ किया और देखो ये क्या होने लगा। भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर क्या करें, अब कहां जाएं, अब हम कहां जाएं, क्योंकि हम तो केवल कन्हैया को ही जानती हैं, कन्हैया को ही मानते हैं और किसको पुकारें। हमारी रक्षा करना तो कन्हैया का काम है, वही हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि दूसरा हमारी रक्षा करेगा भी कौन। अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो, अरे मोहन हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि हमने देवराज का यज्ञ नहीं किया। जब देवराज का यज्ञ नहीं किया तो वह देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया है। इसलिए हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप ही हमारे सर्वस्व हैं और आप यदि हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा। इसलिए आओ और हमारी रक्षा करो। हे कृष्ण कन्हैया, हम बारंबार आपको पुकार रहे हैं, आकर के हमारी रक्षा करो। तमाम सब गोपियां मिलकर के बाल कृष्ण को पुकारती हैं। सभी ग्वाल बाल कहते हैं, हे कृष्ण, हे कन्हैया, देवताओं का राजा इंद्र हमसे अप्रसन्न हो गया है, इसलिए तुम ही हमारी रक्षा करो। अब हम कहां जाएं, किसके पास जाकर के कहें कि हमारी रक्षा करो। आओ माखन चोर, आओ माखन चोर हमारी गलियन में। 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 प्यारे नंद किशोर हमारे गलियन में। प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में। आओ माखन चोर हमारे गलियन में। आओ माखन चोर हमारी गलियन में। कब से देखें राह तुम्हारी, कब से देखें राह तुम्हारी। कहाँ आज भूले बनवारी। आज भूले बनवारी। व्याकुल भयो हृदय अब भारी। व्याकुल भयो हृदय अब भारी। अरे चपल चित छोर लगन लगे दर्शन में। अरे लगन चित जोर लगन लगी दर्शन में। आओ माखन चोर हमारी गलियन में। आओ माखन चोर हमारी गलियन में। प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में। प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में। रहो
आवो चंद्र बदन बरसाओ, आवो चंद्र बदन बरसाओ, मन मधुरी मुस्कान दिखाओ, मधुरी मुस्कान दिखाओ, चितवन चल चित चोर चलाओ, बन जाए चित चोर चलाओ, कर दो हृदय विभोर, कर दो हृदय विभोर, मेरू के वादन में आओ नांदन चोर हमारी गलियन में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में, आओ पीतांबर छवि छाओ, आओ पीतांबर छवि छाओ, कानन में कुंडल झमकाओ, कानन में कुंडल झलकाओ, अंग अंग भूषण दमकाओ, अंग अंग भूषण झलकाओ, करके कलित कलोल, करके कलित कलोल, नचो इन नयनन में, आओ नांद किशोर हमारी गलियन में, आए नंद किशोर हमारी गलियन में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में। जय हो। तालियां बजाते हुए आओ प्रेम सुधा बरसाओ, आओ प्रेम सुधा बरसाओ, आओ भाव भगति सरसाओ, आओ भाव भगति सरसाओ, हृदय मंजु बन माल हिलाओ, हृदय माल हिलाओ, एक पंखुड़ी तोड़, एक पंखुड़ी तोड़, बांट दो आओ नंद किशोर हमारी गलियन में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में, ओ नंद किशोर हमारी गलियन में। आओ अब मत देर लगाओ, आओ अब नित देर लगाओ, व्यर्थ बहाने नहीं बनाओ, व्यर्थ कहानी नहीं बनाओ, हरिदास से नेह बढ़ाओ, हरिदास से नेह बढ़ाओ, मन की गांठें तोड़, मन की गांठें धोट बसो इन नैनों में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में, प्यारे नंद किशोर हमारी गलियन में, आओ मादन चोर हमारी गलियन में, आओ माखन चोर हमारी गलियन में, आओ मादन चोर हमारी आओ नंद किशोर हमारी गलियन में, आओ नंद किशोर हमारी गलियन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब गोपी ग्वालों ने भगवान को पुकारा। भगवान विचार करते हैं, देखो इनका एकमात्र सहायक मैं ही हूँ, ये मेरी शरण में है। समीप गए और कहने लगे, आप लोग चिंता न करें, जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है वही देवता हमारी भी सहायता करेगा। सब लोग मिल करके गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में गए और गोवर्धन महाराज से प्रार्थना की। और भगवान ने तो, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कार्य वे ना कर सकें,
और भगवान ने बहुत ही सहज भाव से उस पर्वत को उठाया और अपनी कनिष्ठिका में धारण करके रखा। सब गोपी सब ग्वाल जो गिरिराज के नीचे का मैदान बचा उसमें आकर के सुरक्षित। सब ग्वाल बाल भी हाथ में डंडा लिए टेकाए हैं और सबको ऐसा लगता है कि हमने भी ताकत लगा रखी है, इस गोवर्धन को उठाने में हमारा भी हाथ है। जब धीरे धीरे 7 दिन समाप्त होने लगे, एक ग्वाली ने कहा, कनुआ हम तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, हमारा ये हाथ थक जाता है तो ये हाथ लगा लेते हैं, ये कंधा थक जाता है इस कंधे से सहयोग ले लेते हैं। एक काम करो, तुम भी आराम करो, थोड़ा आराम कर लो भैया, हम लोग संभालेंगे। कन्हैया ने कहा संभाले रहना। बोले हाँ हाँ, तूने उठा रखा का पूरा पर्वत, हम व्यर्थ लगे, इतने बड़े बड़े डंडा लाए। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, तो देखना। और उस छुंगली को भगवान ने थोड़ा नीचे किया कि सबके चटाचट डंडे टूटते चले गए। अरे कनुआ देख भैया, देख भैया। फिर भगवान ने फिर छुंगली लगाई। ग्वाल कहने लगे क्यों भाई, अपन ये जो डंडा लगाई है ये व्यर्थ है क्या? सारे पर्वत को अकेले छोरा ने उठा रखो है। एक काम करो, एक एक करके डंडा अलग करो। सबन ने अपने अपने डंडा अलग करे, लेकिन भगवान अपनी चुंगली में गोवर्धन को लिए खड़े। अरे राम राम, अरे भैया या के पास इतनी ताकत कैसे आई, इतनो ताकतवर ये कैसे हो गयो? अब तो भगवान कहने लगे देखो तुम लोग न जानो, मुझे देवता ने एक मंत्र दियो है और वह देवता के मंत्र को ऐसे प्रभाव है कि मैं जब वह मंत्र पढ़ूं और वह समय मोई जो जो देखे सबन की ताकत मोए में आ जाए, तो तुम सब मुझे देखते रहे और तुम सबकी ताकत मेरे शरीर में समाविष्ट हो गई। तो ये मेरी ताकत से नहीं उठा, तुम सबकी ताकत से मिलकर के ही मैंने इसे धारण किया है। एक ग्वाल कहने लगा मैं तभी तो कहूं, अगर कबड्डी में मैंने इसे उठा कर कई बार पटका है, इससे ताकतवर मैं हूं और मैं ये पर्वत न उठा सका तो ये उठा लेगा। ये बात है, ये ताकत की भी चोरी करने लगा। पहले मक्खन चुराता था, दूध चुराता था, दही चुराता था, घी चुराता था, पर बाहर चोर, अब तो ताकत चुरावे लगो। इस प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता को छिपा लेते हैं। पर 7 दिन पूरे हो गए, खूब मेघ गर्जना किए, वृष्टि हुई, लेकिन ग्वाल वालों का कुछ बिगड़ा नहीं। तब तो इंद्र को बड़ी लज्जा आई और लज्जा से युक्त होकर के इंद्र भगवान के पास आए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगे। 7 दिन के बाद सब यथावत हो गया, जैसे भगवान ने उठाया था उसी सहज भाव से उसे यथावत रख भी दिया। सब ग्वाल वाला अपने अपने कार्य में लग गए। इंद्र आए और इंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधः। हे भगवान, आपका स्वरूप शांत है, ज्ञानमय है, रजोगुण और तमोगुण से रहित है। हे भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझसे अपराध हुआ, मैंने स्वयं को स्वामी मान लिया, जबकि स्वामी तो आप हैं, चराचर के स्वामी आप हैं, लेकिन मुझसे अपराध हुआ है, क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। उसी समय सुरभि
कामधेनु मैया आ गई और कामधेनु ने कहा एक काम करो, हमारे भगवान तो आप हैं और हम आज आपका अभिषेक करेंगे। तो इंद्र और कामधेनु दोनों ने मिलकर के भगवान का अभिषेक किया और आज भगवान का एक नाम गोवर्धन उठाने के कारण गोवर्धन धर नाम पड़ा और कामधेनु के द्वारा अभिषेक किए जाने के कारण आज भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, इतनी लीलाएं हैं भगवान की कि उन लीलाओं का पार पाना बड़ा कठिन काम है, सामान्य काम नहीं है कि उन लीलाओं को कोई जान ले, कोई समझ ले। भगवान स्वयं अनंत हैं, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं, भगवान के चरित्र भी अनंत हैं, इसलिए भगवान को समझना बड़ा कठिन काम है। भगवान को समझ वही सकता है जो भगवान का भक्त है। जो भगवान की भक्ति करने वाला है वह निश्चित रूप से भगवान को समझेगा। और अभी अभी जानकारी लगी है कि हमारे भैया विकास जी का आज जन्मदिन भी है। बहुत बहुत बधाई है। और वे केवल आधा मिनट के लिए यहाँ आए और भागवत जी से आशीर्वाद समय निकाल करके आ जाए। और विकास भैया जहाँ कहीं अति शीघ्र है माता जी के सम्मान। आइए आज कथा कर यहीं पर विश्राम और कल पुनः सभी भगवत कथा अमृत का पान करेंगे। अब आरती होगी और दिल दीवाना हो गया सामने सूरत है मोहन, दिल दीवाना हो गया साबुली सोना हो गया, दिल दीवाना हो गया सामने सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो
सूरत काली सेवा करते हुए दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। काली की सेवा करते हुए ऐसे गई। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। 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 तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। हरि बोल। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। जय हो। हरि बोल। ताली बजाते हुए। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुको मैं खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुकमन खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुको मैं खड़ी। तीसरा मीरा का आना, तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। हमारी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। मेरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी मैं जाऊं, देख छवि बलहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने
दुनिया है तारी, सारी दुनिया तारी। उन चरणन में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणन में शीश झुकाऊं। वे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणन में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखो बल छवि बल बल जाऊं, देव नमन नवे बल जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवन् भवानी चैतन्य नमामि। मन्दारमाला कृपालकाय, कपालमाला तुलसीधराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो 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 मुरली मनोहर नंदलाला। हाँ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा
पुष्पै देवादिबन्धनम् आरोग्यात्मादिबन्धनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम मा जग्ने न जग्नामः मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हराकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् सरस्वत्यै च विद्महे विद्यादात्र्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकनन्दनै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो जगदम्बा की जय हो। बोले हनुमान जी लाल महाराज की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। बोले नंद के नंदलाल की जय हो। बोले नाग के नथैया की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले विप्र समाज की जय हो। बोले जनता जनार्दन की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदनीय गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। जय जय श्री